तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है इराक में, जहां पर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट आईएससी नाम के एक आतंकवादी ग्रुप की जासूसी कर रहा होता है और अमेरिकी एजेंसी सीआईए को इसकी सारी खबरें पहुंचा रहा होता है। लेकिन इसकी भनक आईएससी को लग जाती है। तब आईएससी का लीडर अबू उस्मान उस जर्नलिस्ट को बहुत बेरहमी से मार देता है और उसका वीडियो बनाकर अमेरिका सीआईए को भेज देता है। तो फिर इराकी इकरित शहर में अबू उस्मान भड़काऊ भाषण दे रहा होता है, जिसकी वजह से इराकी सेना अबू उस्मान को गोली मार देता है। लेकिन तभी अबू उस्मान के लोग उसे पास के बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में इंडिया और पाकिस्तान के नर्सेस भी होती है। और उन नर्सेस को अबू उस्मान को देख रेख के लिए वहीं पर कैद कर लिया जाता है। तो फिर उस अमेरिकन जर्नलिस्ट का मौत का वीडियो सीआईए को मिलता है, जिसकी वजह से सीआईए को इराक पे एयर स्ट्राइक करके उस हॉस्पिटल को उड़ाने का फैसला करता है, जहाँ पर अबू उस्मान के लोग और 40 भारतीय पाकिस्तानी नर्सेस भी होती है। जब ये बात इंडिया पहुँचती है तो मंत्री जी रॉ के चीफ सिनोय से कहते हैं हमें उस नर्सेस को वहाँ से जल्द ही निकालना होगा। और तब सिनोय सीआईए के चीफ से मिलने जाता है, जहाँ सीआईए के चीफ सिनोय के 7 दिन का टाइम देता है और कहता है अगर 7 दिन में आप अपने नर्सेस को वहाँ से नहीं निकाल पाए तो अमेरिका एयर स्ट्राइक कर देगा। और क्योंकि मिशन थोड़ा टफ होता है, इसलिए सिनोय अपने पुराने एजेंट अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर को याद करता है, जो अपनी वाइफ जोया और अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगल साइड में रहता है। तो फिर सिनोय और उसका असिस्टेंट करण टाइगर के घर पहुँचते हैं, जहाँ सिनोय नर्सेस के इस मामले के बारे में टाइगर को बताता है। लेकिन टाइगर को इन सब के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए सिनोय टाइगर से इस मिशन को करने के लिए कहता है। लेकिन टाइगर सिनोय से कहता है कि अब वो किसी भी मिशन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बाद में जोया की जोर देने पर टाइगर इस मिशन के लिए मान जाता है और अपनी टीम, जिसमें स्नाइपर आजान, बम एक्सपर्ट नवीन और एक हैकर एक्सपर्ट राकेश होते हैं, इनके साथ इराक जाता है, जहाँ पर ये लोग अबू उस्मान के दूसरे कमांडर चीफ बगदादी द्वारा चलाई एक ऑयल रिफाइनरी के वर्कर के रूप में जुड़ते हैं। लेकिन टाइगर उसकी टीम के वहाँ आने की वजह से बगदादी के एक चापलूस भारतीय मुल्क के फिरदौस के उन पर शक होता है, जिसकी वजह से टाइगर उनके टीम पर नजर रखना शुरू कर देता है। तो फिर अगले दिन टाइगर आईएसआई हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इराक में दूसरे इंडियन एजेंट पवन से जाके मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर अबू उस्मान एक छोटे बच्चे हसन को सुसाइड बमर बनाकर लोग सबके भीड़ में भेज देता है बम ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन हसन बम ब्लास्ट कर पाए उससे पहले टाइगर हसन को लेकर भाग जाता है और हसन के बॉडी से वो बम निकाल देता है और उसे बचा लेता है। और फिर आईएससी के आतंकवादी अपने पूरे गैंग के साथ हसन को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ टाइगर और उन आतंकवादी के बीच कमाल की लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई में इंडियन वो दूसरा एजेंट पवन मारा जाता है और वो आतंकवादी टाइगर और हसन को भी मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जोया की एंट्री होती है, टाइगर और हसन को वहाँ से बचाकर ले जाती है और टाइगर जोया से पूछता है तुम यहाँ कैसे। तब जोया टाइगर को बताती है कि 40 नर्सेस में कुछ पाकिस्तानी नर्सेस भी है और उन्हें बचाने के लिए ही वो आईएसआई के चीफ अबरार के साथ यहाँ आई है। और इसी वजह से टाइगर ये मिशन रॉ और आईएसआई के साथ करने का आइडिया देता है। लेकिन टाइगर की टीम आईएसआई के साथ मिशन करने से मना कर देता है। लेकिन टाइगर के मनाने पर वो सब मान जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अबू उस्मान एक नर्स को मार देता है, जो चोरी छुपे वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तो फिर टाइगर उसकी टीम ऑयल रिफाइनरी में एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिसमें वो झूठ मूठ के जलने के भी नाटक करते हैं। और क्योंकि इस ब्लास्ट में कुछ गार्ड्स के भी मौत हो जाती है, इसलिए बगदादी टाइगर उसकी टीम को मारने वाला होता है। तो फिर दोस्त बगदादी से कहता है वो उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बाकी के वर्कर स्ट्राइक कर देंगे, फिर ऑयल रिफाइनरी बंद हो सकता है। और इसीलिए फिर दोस्त इसी सुझाव को मानते हुए बगदादी उन्हें नहीं मारता और उन्हें उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देता है, जहां अबू उस्मान और वो नर्सेस होती है। तब फिर दोस्त टाइगर उसकी टीम को लेकर जा रहा होता है। तब फिर दोस्त गोली के नोक पर पूछता है तुम सब कौन हो, बोला नहीं तो गोली मार दूंगा। तभी वहीं पे जोया भाभी की एंट्री होती है। उसके बाद टाइगर फिर दोस्त को मारने वाला ही होता है। फिर दोस्त टाइगर को बताता है कि वो भी एक इंडियन एजेंट है, जो कि 25 सालों से इराक में आईएससी पर नजर बनाए रखे हैं। और क्योंकि सिनोय ने ही उसे टाइगर और उसके टीम पर नजर बनाए रखने के लिए कहा था, इसलिए तभी फिरदौस टाइगर उसकी टीम के साथ गुस्से से पेश आ रहा था। तब फिर टाइगर उसकी टीम फिरदौस के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि अबू उस्मान ने ही इस हॉस्पिटल को पूरा अपने मेन बेस बना रखा है। टाइगर और उसकी टीम हॉस्पिटल में घुसने के बाद टाइगर उन नर्सेस को भी बताता है कि वो लोग उन्हें बचाने आए हैं, जिससे कि वो नर्सेस भी इस मिशन पर उसका साथ दे सके। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर जोया के कहने पर उस हॉस्पिटल के मैप लेने के लिए सिटिंग काउंसिल बिल्डिंग में जाती है, जहाँ बगदादी रहता है। तब जोया बगदादी को मारकर वहाँ रहे कैद लड़कियों को बचाकर और हॉस्पिटल के मैप लेकर उस मैप को फिरदौस के जरिए टाइगर तक पहुँचा देती है। तब टाइगर अपनी टीम के साथ अबू उस्मान के गार्ड के खाने में नींद के दवाई मिला देता है, जिस दवाई की वजह से अबू उस्मान के ज्यादातर गार्ड्स की तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर अगले दिन फिरदौस और जोया अमेरिकन सोल्जर के साथ मिलकर एक आईएससी के चेक पोस्ट पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अबू उस्मान अपने गार्ड्स के साथ उस चेक पोस्ट पर जाता है और इसका फायदा उठाकर टाइगर उसकी
टीम नर्सेस के साथ एक बस में हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। लेकिन आईएससी के चेक पोस्ट से थोड़ी सी फायरिंग करने के बाद ही अमेरिकन सोल्जर वहां से चले जाते हैं और जोया अकेली रह जाती है, जिसकी वजह से अबू उस्मान जोया को पकड़ लेता है। और क्योंकि अबू उस्मान जोया को उसी रोड के बीच बांध कर रखता है जहाँ टाइगर अपने बस लेके गुजरने वाला होता है, इसलिए टाइगर जैसे ही जोया को ऐसी हालत में देखता है तो वो हैरान हो जाता है और अबू उस्मान टाइगर और जोया को दोनों को पकड़ लेता है। तब अबू उस्मान टाइगर जोया उनकी टीम और सारी नर्सेस को वापस उसी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ अबू उस्मान टाइगर से कहता है कि अब कुछ ही देर में अमेरिका एयर स्ट्राइक कर देगा जिसमें वो उसकी टीम और सारी नर्सेस मारे जाएंगे, लेकिन वो खुद अबू उस्मान बच के निकल जाएगा और इसलिए टाइगर को चैलेंज देता है कि उसमें दम है तो रोक ले। तब टाइगर उससे कहता है कि अब अगर उसमें दम है तो उसे रोक के दिखाए। फिर अबू उस्मान टाइगर के आसपास जहरीली गैस छिड़वा देता है, लेकिन टाइगर अपनी टी शर्ट को मुंह पे बांधकर गार्ड्स को मारकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी टीम और सारी नर्सेस को छुड़वा लेता है। लेकिन जब टाइगर उसकी टीम नर्सेस को लेकर हॉस्पिटल से निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर अबू उस्मान के गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ टाइगर और उसकी टीम उन गार्ड्स के बीच में जो फाइट एक्शन होता है ना वो देखने वाली होती है। लेकिन इस लड़ाई में टाइगर के एक टीम का मेंबर अजान मारा जाता है। तो फिर एयर स्ट्राइक को सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। अबू उस्मान जोया को उसी हॉस्पिटल में जंजीरों से बांध देता है और जब टाइगर वहाँ पहुँचता है तो अबू उस्मान और टाइगर में फाइट होता है। टाइगर अबू उस्मान को चाकू से मारकर घायल कर देता है और अबू उस्मान को फिर दोस्त के साथ भेज देता है, जिससे कि घायल अबू उस्मान आईएससी के चेक पोस्ट पर नर्सेस से भरी हुई बस आगे जाके क्लियर करवा सके और वहाँ टाइगर खुद जोया के जंजीरें तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अमेरिका उस हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है और पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आईएससी को चेक पोस्ट को क्लियर करने के बाद सारी नर्सेस इंडियन बेस पे पहुंच जाती है और फिर दोस्त अबू उस्मान को कहीं दूर ले जाके गोली मार देता है और यहाँ टाइगर का एक और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और इसके बाद स्टोरी जाती है 1 साल बाद 15 अगस्त वाले दिन, जहाँ टाइगर क्रिस सिनो को कॉल करके इंडिपेंडेंस डे के मुबारकबाद देता है और यहाँ पता चलता है कि एयर स्ट्राइक वाले दिन टाइगर जानबूझकर रो के साथ नहीं निकला, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो रो आगे टाइगर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसलिए टाइगर ने जोया को जंजीर से आजाद करके एयर स्ट्राइक होने से पहले ही वहाँ से निकल गया। और यहाँ टाइगर सिनो से कहता है कि देश की कभी भी उसकी जरूरत हो तो टाइगर जिंदा है। तो अब टाइगर जोया उनके बेटा जूनियर हसन के साथ क्रिस में एंजॉय करते हैं और इस स्टोरी के दी एंड यही हो जाता है। तो दोस्तों ये थी टाइगर फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी की स्टोरी। तो ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।